इन झरोखों के जरिए जो डेली लाइफ है उससे परिचित होते हो। और इस वक्त देखिए कुछ शॉपिंग भी चल रही है। This is most environment. You can have a special taste of earth also. Already paid. He's got it. And you go to confirmation there. कितना एक मजबूत रिलेशनशिप है फ्रांस का और भारत का। देखें, ये जब से राम मंदिर का इफ्तिताह किया है 22 तारीख को, उसके बाद से आप देख लें कि मोदी साहब कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि जो अपनी पॉलिसी हैं वो हेजेमनी और जिस तरीके से धौंस धांधली और बुलिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्या बेचता है, हम इसके खिलाफ सब कुछ कर सकते हैं। अभी फ्रांस के सदर भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन अगर आप इसके साथ साथ देखें, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रोड शो, मोदी मैक्रोन रोड शो जयपुर के अंदर। फ्रांस को इसलिए भी इंडिया की जरूरत है, एक तो इंडिया इज अ बायर, पैसे हैं उसके पास। दूसरा, फ्रांस की सारी कॉलोनीज हैं, उसको कॉलोनीज नहीं बोलते, उसको बोलते हैं ओवरसीज टेरिटरीज इन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ठीक है जी। और वो सारे प्रोसेस के अंदर फ्रांस को पता है कि हमने इस खित्ते में आना है। ठीक है जी। फ्रांस एक कॉलोनियल पार रहा है, उनको पता है कि हमने इस खित्ते में आना है तो हमने क्या करना है और कैसे होना है। सो फ्रांस ने साउथ ईस्ट एशिया हो, इंडियन एशिया हो, अफ्रीका हो, फ्रांस की अपनी वो है। और फ्रांस ने ये सारे का सारा जो डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस था बड़ा मुश्किल किया। ठीक है, देखें, एक है बरतानिया, एक है फ्रांस, दोनों कॉलोनियल पार्ट्स थे। बरतानिया कोई बात करे तो इंडिया सख्ती से पेश आता है। वो कहते हैं कि हमने इनको अपनी कमजोरी नहीं दिखानी, इनको नहीं बताना कि हम क्या हैं और क्या नहीं। लेकिन अगर फ्रांस करे कुछ तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। उनके लिए फ्रांस दोस्त है, कुछ भी ऐसा हो जाए। अब फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी उनको लेके जयपुर की गलियों में घूम रहे हैं। ठीक है जी। और राजस्थान दिखा रहे हैं, दुकानें, गलियां, मोहल्ले। आप दिखाए ना, कोई ये कोई छोटी चीज थोड़ी है, ये बड़ी एबनॉर्मल सी चीज है। मैंने कहा एक साउथ एशियन मुल्क जिसकी जो इकोनॉमी है, जारी बात है वो ग्रो कर रही है, जिसके मामलात जो हैं डेवलप वर्ल्ड के साथ बड़े तेजी से चेंज हो रहे हैं, किस तरह नरेंद्र मोदी उसको लेके जा रहा है। बहरहाल एनी हो, ये जो चीजें हैं बताती हैं कि ये ताल्लुक पैसे का होता है। नेशंस डू नॉट लव नेशंस, दे लव देयर इंटरेस्ट। सिंपल सी बात। एक वक्त था कि पाकिस्तान भी जो था वो फ्रांस से हेलीकॉप्टर्स और बहुत सारे वेपन्स हमने लिया। आज हम नहीं ले सकते फ्रांस से। अब फ्रांस जो है वो सबसे ज्यादा जो अपना डिफेंस इक्विपमेंट बेच रहा है बड़े ममालिक में से, वो इंडिया है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट बड़ा इंपोर्टर है अपने डिफेंस का, कि जितने भी रिलेटेड इक्विपमेंट्स आते हैं। सो ये चीजें बताती हैं कि फ्रांस कितना इंपॉर्टेंट है। राफेल, चाइना, मोदी साहब तो कहते थे कि नया मिलिट्री हार्डवेयर खरीदने की जरूरत ही कोई नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स जो हमारे पास हैं। फिर उनको बताया गया कि सर इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। सो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जिसे वो कहते हैं ना, मैंने बताया ना कि एक वक्त फ्रांस पाकिस्तान को जहाज देता था और इंडिया के खिलाफ देता था। उस वक्त फ्रांस इंडिया को एक और लेंस से देख रहा था। ठीक है जी। अब फ्रांस के पास जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो हम खरीद ही नहीं सकते। इंडिया पहले तो एक शिक लगाता है पाकिस्तान को नहीं देना, पर्टिकुलरली वो मुल्क जो पाकिस्तान को बेचना चाहें। सेकेंडली, इंडिया तमाम वेस्टर्न मुल्कों को कहता है जी कि इनको ना दें, हम हैं।
जहाँ पे इंडिया को पता चले कि द कंट्री enjoys autonomy like अमेरिका, वो चाइना की बात ले आएगा। देखें जी, वो चाइना जो है ना, वो ऑलरेडी पाकिस्तान चाइना से बड़ा मिलिट्री हार्डवेयर ले रहा है और ये है वो है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना जनाब। सो ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं कि पाकिस्तान जो है वो नहीं कुछ ले सकता फ्रांस से, बिकॉज इंडिया का एक बड़ा कंट्रोल है। इंडिया ने यूरोप का सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनर पकड़ लिया, सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनर पकड़ लिया, और इंडिया को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और फ्रांस को जानबूझ के उन्होंने इंगेज किया, क्योंकि फ्रांस वो मुल्क है जो अमेरिका पे तनकीद करता है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बनाया, हमें क्यों नहीं इन्वॉल्व किया? आपने इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन बनाई, अपने ट्रांस अटलांटिक पार्टनर्स को क्यों इग्नोर कर दिया? फ्रांस तनकीद करता है। फ्रांस चाइना में था, फ्रेंच प्रेसिडेंट थे, तो वहां जाके कहते थे कि ये 2 पोल्स ऑफ पावर नहीं है दुनिया में, और भी पोल्स ऑफ पावर है। सो फ्रांस जो था वो जानबूझ के वो बताता था भाई कि आप ऐसे नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप अकेले चीजें नहीं चला सकते। ये चीज इंडिया को पता है कि अगर अमेरिका ने हमें नो की थी तो हमें, ठीक है, हमें फ्रांस के पास चले जाएंगे। सो अभी आप देखें कि ये जो एक जिसे कहते हैं ना, इट सीम्स कि फ्रेंच चाहते हैं कि हम एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बिल्ड करें इनके साथ, एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बिल्ड करें, और वो जो पार्टनरशिप है दैट डजंट, वो जिसे वो कहते हैं ना, एक बायर सेलर की पार्टनरशिप नहीं है, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। बिकॉज दोनों मुल्क, फ्रांस एंड इंडिया, they are working for strategic autonomy, as I gave you examples earlier। चाइना की मैंने मिसाल दी। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रोन इंडिया में आए हुए 26 जनवरी में मुख्य अतिथि के रूप में, जहां पे उनका जयपुर में भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन का वहां पे रोड शो हुआ। उसके बाद फिर एक और वीडियो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इमैनुअल मैक्रोन और नरेंद्र मोदी जी चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वो यूपीआई का भी लुत्फ ले रहे हैं, यूपीआई से पैसा खर्च कर रहे हैं, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड है, और वो यह कह रहे हैं कि इंडिया में कितना आसान हो गया है कि कोई भी राजनेता आता है और गलियों में और छोटी छोटी दुकानों पे जा करके लुत्फ लेता है। लेकिन पाकिस्तान में आपको मालूम है कि कितना ज्यादा सिक्योरिटी का इशू है। पाकिस्तान में तो पता ही नहीं होता कब कौन सा बम आके फट जाए और कब कौन आके फट जाए, इसीलिए वो यह देख करके काफी ज्यादा जल रहा है। क्योंकि एक तरफ जहाँ पे भारत में आए दिन रोज बड़े बड़े राजनेता और लीडर आते रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को कोई भी इज्जत नहीं देता, और इंडिया और फ्रांस की बढ़ती नजदीकियों को देख करके पाकिस्तान का मीडिया जल उठा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।